अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज 18वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह से आप सभी को 18वां रमज़ान मुबारक हो। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। यहाँ मैं अपने बेटे के लिए पार्सल रेडी कर रही हूँ। ये देखिए मेडिसन, तो मैंने क्या क्या लाया है, क्या क्या मंगाया है पार्सल देने के लिए, वही सभी मैं आपको बताऊंगी आज के ब्लॉग में। देखिए ये सारा मेडिसिन मैंने मंगाया है और साथ ही ये सारी चीज़ें हैं खाने की। बहुत दिन हो गया था, 2 महीने हो गया बेटे के पास पार्सल मैंने नहीं भेजा। अब रमज़ान की ईद है तो रोज़े उनके अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि रमज़ान की ईद का तोहफ़ा ही क्यों ना भेज दें, ईद ही क्यों ना भेज दें। तो ये सरप्राइज़ है मेरे बेटे के लिए। मैं उनके लिए ये सारा पार्सल रेडी कर रही हूँ। माशाल्लाह से ये सभी कुछ मैंने मंगाया है। अभी थोड़ा सा सामान लाना बाकी है। यहाँ पे कार्टून भी आ गया है, इसको हम पीछे का बैक साइड पैक कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए आखिरी वक्त में मुझे याद आया कि थोड़ी सी चकली ही क्यों ना बना लूँ। चकली मुरकुल क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये चकली मैं बना रही थी। देखिए चावल के आटे के जो बनते हैं ना, वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो जब बच्चे पढ़ते बैठते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, तो कुछ तो घर में खाते रहते थे। जब घर में रहते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब वहाँ पे उतना बाहर जाके लाना, ये करना वो करना रहता, तो उससे बेहतर है कि मैं हर 2 महीने को 3 महीने को भेजते रहती हूँ पार्सल। देखिए चकली बना रही हूँ, मैंने आटा गूँध लिया। अब इसको मैं चकली बना लूँगी तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। बहुत सारा काम है, 2 दिन से इतनी बिज़ी हूँ काम में। सारा काम, अदरक लहसुन वगैरह मैंने छीला, मग़ज़ियात बनाए, ईद की तैयारी के जो मग़ज़ियात उनको लगते हैं ना, मैं सभी भेज रही हूँ। ईद का मग़ज़ियात, सेवियाँ, शीरखुरमे का पूरा रेसिपी मैं उन्हें रेडी करके भेज रही हूँ। देखिए ये चकली बना रही हूँ, माशाल्लाह से अच्छी बन जाती है। मैं ऐसे गोल गोल राउंड बना लेते नहीं बैठती, डायरेक्ट ही कढ़ाई में तलती हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को बताने के लिए इसमें राउंड बना के दिखा रही हूँ। देखिए आटा जब अच्छे से गूँध जाए ना तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको वक्त लगता है। इस तरह से राउंड बनाने के लिए टाइम लगता है। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे पार्सल रेडी करना है, पैक भी करना है। तो ये देखिए इस तरह से राउंड बन जाते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट ही कढ़ाई में तल के आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैं हमेशा इस तरह से ही डायरेक्ट कढ़ाई में ही तलती हूँ। उस तरह से प्लेट में बना के नहीं डालती, इसी तरह से मैं डायरेक्ट कढ़ाई में डालती हूँ और वक्त भी बच जाता है। ईद है, रमज़ान ख़त्म पे है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे के पूरे रोज़े हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ईद का तोहफ़ा, ईद की ईदी ही क्यों ना दे दें, सरप्राइज़ क्यों ना दे दें उन्हें। ये सारे गिफ्ट देख के मेरे बेटे के चेहरे पे जो खुशी आएगी, उसको देख के मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बस इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, 2 दिन से कंटिन्यू काम पे हूँ, इतना बिज़ी हूँ, बहुत मसरूफ़ हूँ, इतना काम हो गया है। सारा सब कुछ मैंने रेडी कर लिया, सब कुछ मार्केट जाके लाई हूँ। रमज़ान में रोज़ा रह के इतनी धूप में भागम दौड़ी बहुत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सोचा था सब कुछ लाई हूँ। थोड़ा सा काम मग़ज़ियात का ही बारीकी का रहता है, लाना, उसको कट करना, पूरा फिर से तलना, सब कुछ रेडी करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। ये आखिरी रह गया था, लास्ट मोमेंट पे मुझे ये याद आए, इसलिए मैं ये भी बना ली। फिर मुझे लास्ट में याद आया कि मैंने तो बिस्किट ही भूल गए थे, मेरे बेटे के फेवरेट बिस्किट भी लाई, मैं बाज़ार से आ गई थी। देखिए ये मग़ज़ियात मैंने रेडी कर लिए हैं, उनको पैक कर दिया है। सबको अलग अलग से अच्छे से पैक करना होता है। देखिए ये सेवइयाँ मैंने तल के वो भी पैक कर दिए हैं, घी में तली हूँ, सब कुछ घी में तल के रखी हूँ। ये देखिए मैं सारे स्नैक्स हैं इसमें, सब कुछ स्नैक्स वगैरह हैं,
रमज़ान में कुछ दिन से वो लोग अलग से शहर का खाना बना के खा रहे हैं। उनको हॉस्टल में जो मेस में मिलता है ना, वो शहर में खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो लोग बना रहे थे। एक चकली बना के मैं रेडी करके इसमें रख दी हूँ। और यही बिस्किट मैं लाने गई थी, बर्बन बिस्किट, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो ये बिस्किट, ये सारे मसाले देखिए, बर्बन बिस्किट लाई हूँ। लास्ट टाइम पे मुझे याद आया तो जल्दी जल्दी मार्केट गई और लेके आई। और यहाँ पे देखिए, ये तो मेडिसन है और यहाँ पे अदरक लहसुन है, ये लाल मिर्च है, मसाले की मिर्च बोलते हैं ना, वो थोड़ी है। ये सारी चीज़ें हैं। मैंने 2 भगोने रखे हैं, 1 चम्मच रखे हैं। तो अब बना रहे हैं। पहले मेस में ही खाते थे वो, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए ग्रुप में बना के खा रहे, तो भगोने भी चाहिए थे उनको। तो मैंने 2 भगोने रखे हैं और बाकी का ये सब कुछ सामान, अब इसको मैं टेप लगा के बिल्कुल सील पैक कर दूँगी अच्छे से। देखिए अभी इधर इतना सामान है। ये कड़ी का पत्ता मैंने सूखने के लिए रखा था। कसूरी मेथी लाई हूँ बाज़ार से, लेकिन कड़ी का पत्ता कहाँ मिलता है, रेडीमेड नहीं मिलता, इसलिए मैं उसको ही थोड़ा सा हवा में सुखा के रख दी हूँ। देखिए माशाल्लाह से सभी कुछ सामान, अभी नीचे बहुत सामान है, भगोनों में भी बहुत सारा सामान मैंने रख दिया है, पैक कर दिया है। वक्त ज़्यादा लगेगा अगर फिर से मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। तो चलिए अब इस डब्बे को पैक कर देते हैं। देखिए यहाँ डब्बे रखे हैं मैंने, अब इसको पैक कर देते हैं। अच्छे से पैक करना होता है, पूरा सील पैक करना होता है, नहीं तो वो खुल जाता है। वो लोग लगेज में फेंकते हैं इधर उधर, तो बहुत मुश्किल होती है, फट जाता है, पूरा सामान निकल जाता है। तो इसलिए इस तरह से पूरा सील पैक कर देना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा पैक हो चुका है। देखिए माशाल्लाह पूरा पैक हो गया है, बिल्कुल भी कार्टून नज़र नहीं आ रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे शाम का खाना मैं अदहन डाल के रख दी थी, मसाला बना के तहारी का, तहारी बना रही हूँ। देखिए मैं तो जल्दी बन जाती है, ना चलते फिरते बन जाती है तहारी, इसलिए अदहन मैंने मसाला रेडी करके अदहन रख के छोड़ा था, चावल डाल दिया मैंने। अब हम खाने के लिए बैठ गए हैं। इशा तरावी हो गई, 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। माँ बहुत देर हो गई खाने को। चलिए फिर शुगर में इतनी देर, रोज़ा रहने के बाद भी, रोज़े में इफ़्तार में भी हमने बहुत कम खाया था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खाना बहुत अच्छे से खिलाया। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।